राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्री प्रिया जी की कृपा से हम सभी भक्तजन श्री प्रिया जी के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। तो अभी हमने कुछ दिन पूर्व ही श्री किशोरी अली जी के पावन चरित्र को श्रवण किया था। तो उसमें जो श्री किशोरी अली जी थे वे ललित संप्रदाय के निर्माणदाता हुए हैं और उनके गुरुदेव के बारे में तो स्पष्ट नहीं बताया गया है। तो ऐसे श्री किशोरी अली जी ललित संप्रदाय के निर्माणदाता हुए हैं। तो आज हम सभी भक्तजन श्री प्रिया जी की कृपा से श्री पीताम्बर देव जी के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। रसिक पवर श्री पीताम्बर देव जी के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। आज रसिक शिरोमणि श्री पीताम्बर देव जी के चरित्र का भाग 1 है। सबसे पूर्व हम सबसे पहले इनके जन्म प्रसंग का बड़ा सुंदर श्रवण करते हैं। प्रसंग इनके माता पिता का परिचय श्रवण करते हैं। इनका जन्म नारनौल ग्राम में सांझपूर्वक नामक स्थान में हुआ था। वहाँ पर एक गौड़ ब्राह्मण कुल के एक बड़े धर्मात्मा थे जिनका नाम चौबेलाल था। वे जो थे वे शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे और साथ ही में बहुत ही धनवान भी थे। इनका जो पूरा वंश था वह चौबे नाम से विख्यात था। इनकी जो धर्म पत्नी थी वह श्रीमती राम कुंवरी थी। श्री चौबेलाल जी जो थे वे भगवान शिव के एवं माता पार्वती के परम भक्त थे। इनके गले में सदैव रुद्राक्ष की माला रहती थी और मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक शोभित रहता था। परंतु इनको वैष्णवों के प्रति आदर नहीं था। ये वैष्णवों को कुछ नहीं समझते थे। परंतु जो इनकी धर्मपत्नी हुई हैं राम कुंवरी, वो श्री कृष्ण की परम भक्ता थी। और जब इन्होंने देखा कि इनके जो पति हैं वो हरि विमुख हैं, जिनको हरि के प्रति बिल्कुल भी भक्ति नहीं, तो उन्हें बड़ा दुख हो रहता था। इन्होंने विचार किया कि कोई ऐसा उपाय श्री ठाकुर जी कर दें कि मेरे पति भी श्री कृष्ण के परम भक्त हो जाएं। एक दिन क्या हुआ, श्री राम कुंवरी श्री राधा कृष्ण जी के बड़े सुंदर विग्रह को अपने घर ले आईं और वहाँ पे उन्होंने स्थापना कर दी। परंतु उन्होंने पति से छुपाकर स्थापना की और फिर उनकी पूजा पाठ करने लग गई, उनकी सेवा में करने लग गई। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी सोच लिया कि अब मेरे पति केवल श्री कृष्ण हैं, वही मेरे पति हैं। उन्होंने मान लिया। श्री राम कुंवरी अब श्री कृष्ण से कहने लग गई थी कि हे कृष्ण, आप मेरे पति हैं और आपकी मैं पत्नी हूँ। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके ही समान हो, क्योंकि इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार सदैव श्री राम कुंवरी जी श्री कृष्ण से, श्री ठाकुर जी से विनती करा करती थी और प्रभु की छवि को निहारती रहती थी और मन उनका प्रफुल्लित रहता था। अब क्या हुआ, जब श्री राम कुंवरी जी 14 वर्ष की हो गई तो एक दिन क्या हुआ, श्री ठाकुर जी उनको स्वप्न में आए और दर्शन देते हैं और क्या कहते हैं कि अब आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। जो उनकी कामना थी कि एक पुत्र हो, वो एक कामना आपकी पूर्ण होगी, ऐसा श्री ठाकुर जी ने वरदान दे दिया। श्री राम कुंवरी जी ने स्वप्न में श्री ठाकुर जी के जब वचन सुने तो जाग गई और प्रसन्नता में विचार करने लग गई कि अब हरि ने मुझ पर दया की है और अब मेरी कामना पूरी होगी। अब इनका गर्भ धारण होता है। जब से श्री राम कुंवरी जी के गर्भ धारण हुआ था तब से ही घर में बहुत शुभ शुभ चीज़ें होने लग गई थी। जब मैया का गर्भ धारण हुआ तो मैया में से एक अलग ही सौंदर्यता प्रकट होने लग गई, तेज प्रकट होने लग गया। जैसे माता देवकी, माता यशोदा,
मैया कौशल्या, इसी के समान श्री राम कुंवरी देवी जी के भी शरीर से बड़ा तेज प्रकट होने लग गया था। और घर में बिना अनायास ही, बिना किसी प्रयत्न के लाखों रुपए, मतलब बहुत सारा धन एकत्रित होने लग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर हरि भक्त का जन्म होने वाला था, और जहाँ हरि भक्त जन्म लेते हैं वहाँ तो ये सब एक मामूली ही बात है, ये सब तो होता ही है। जब बालक के जन्म की तिथि आ पहुँची, जब बालक का समय आ गया कि अब बालक होने वाला है, तो सभी लोगों के मन में उत्साह होने लग गया। उस दिन मैया का जो तेज था वो 2 गुना हो गया था। मैया का जो रूप था वो बहुत निखर रहा था। मैया प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से उठी और गौशाला, घर के गौशाला की ओर गईं। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की तिथि थी, कृष्ण अष्टमी की तिथि थी, संध्या का समय था। वहाँ पर मैया गौशाला में गई और फिर उन्होंने एक दिव्य तेजोमय बालक को जन्म दिया, जो कि श्री पीताम्बर देव जी हुए हैं। जय हो, जय हो। वहाँ पर उनका जन्म होता है। और जब मैया ने बालक को देखा तो देख क्या पाया कि बालक की जो छवि थी वो एकदम श्री ठाकुर जी से मिल रही थी, एकदम श्री ठाकुर जैसी ही थी। जो सारी नारियां थी पूरे गांव की, वो गौशालाओं में दौड़ी और दौड़कर बालक समेत श्री राम कुंवरी जी को घर में ले आई। गांव के जो समस्त नारी जन थे, नर जन थे, वे उत्सव करने लग गए। जो साधु महात्मा थे वे बालक को बधाई देने आने लग गए, प्रसन्न होने लग गए। बालक का जो नाम था उस वक्त सबने प्रयागदास रख दिया। उस वक्त श्री पीताम्बर देव जी का नाम सबने प्रयागदास रखा। इस प्रकार वे 1 वर्ष के हो गए। गांव के सभी नर नारियां इनके बाल लीलाओं को देख बड़े आनंदित होते थे। परिवार में जो भी कोई कार्य हो रहता था वो बिना कुछ प्रयास किए ही सफल हो जाता था। जो गहरे शत्रु थे वे मित्र होने लग गए थे। ये एक दिव्य तेजोमय, जब भक्त का जन्म होता है तो ऐसा ही होता है। श्री प्रयागदास का शरीर जो था वो तेज पुंजों के समान था। शरीर के जो एक एक अंग थे वो सुगठित थे, बड़े सुंदर थे। एक श्री प्रयागदास जी का ऐश्वर्य का प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। पंजाब की बात है। पंजाब में एक शाह हुसैन नामक एक धैर्यवान बड़े सिद्ध फकीर रहते थे, जो कि श्री ठाकुर जी के परम भक्त थे। जो शाह हुसैन जी थे वे अति विवेकी और वैराग्यवान थे, जो स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। संतों के जब वे दर्शन करते थे तो वे जो थे शाह हुसैन, वे आनंदित हो जाते थे, आनंद में उन्मुक्त हो जाते थे जब संतों का दर्शन करते थे। एक दिव्य बात तो ये आती है कि इनके पास सिद्धियां भी थी, इनके पास सिद्धि का बल भी था। ये चलते फिरते घर बनवाते थे। ये अपने आसन के नीचे से अपार धन को निकाल देते थे और बड़ी रुचि से किसी का भी गरीब का घर बनवा देते या फिर किसी को दान कर देते थे। जो संत श्री हरि के विरह में डूबे रहते थे, उनसे जो ये फ़कीर थे इनका बहुत प्रेम रहता था और ये उनकी सेवा भी बड़ी प्रेम और उत्साह पूर्वक किया करते थे। श्री कृष्ण के जो अनुरागी संत होते थे उनको ये अपना देवता मानते थे, अपना इष्ट देव मानते थे। शाह हुसैन एक मुस्लिम भक्त थे, लेकिन अपनी जाति धर्म को छोड़ ये श्री कृष्ण के प्रेम में बौराए हुए थे। जो शाह हुसैन हुए हैं, इनकी वाणी इतनी मधुर थी, इतनी सुंदर थी कि जब कोई साधु जन, संत जन, महंत जन इनकी वाणी को सुनता था वो गदगद हो जाता था, आनंदित हो जाता था। इनको अपने पिछले जन्म का ज्ञान भी था, ये भविष्यवाणी भी करते थे, इनको वर्तमान, इनको सब पता रहता था। कोई सम्मान अगर इनका करता था तो ये उनका उल्टा सम्मान करते थे सामने वाले को।
जो शाह फ़कीर वे परम प्रतापी महात्मा थे। निशी दिन ये कृष्ण नाम का जप किया करते थे। एक बार क्या हुआ, ये पंजाब से विचरण करते हुए ये शाहजहाँपुर पहुँचे। वहाँ पर ये पहुँचे तो सब सोचे कि ये बड़े सिद्ध संत हैं, बड़े फ़कीर हैं, इनके दर्शन करना चाहिए। तो उस दिन इनके पास 200 नारियाँ इन फ़कीर के दर्शन करने को गई। उनमें से एक नारी में से श्री राम कुंवरी जी भी थी और वे श्री बालक प्रयागदास जी को गोद में लिए हुए साथ गई थी। यहाँ पर फिर मैया ने उन सिद्ध फ़कीर के दर्शन किए। जब शाह हुसैन की दृष्टि मैया के गोद में बैठे बालक पे गई तो वे अपनी जगह से झट से उठे और बालक की ओर खींचे चले आए और बालक को हाथों में लेकर उनके चरण स्पर्श करने लग गए। उनके चरणों को अपने मस्तक से लगाने लग गए, प्रयागदास जी के चरणों को अपने मस्तक से लगाने लग गए, आँखों पर लगाने लग गए, बार बार आँखों पे छुआ रहे थे। सभी जन देख रहे थे इस दृश्य को और सोच रहे थे ऐसा क्या है इस बालक में जो ये संत, ये फ़कीर इनके चरणों को अपने मस्तक पे, अपनी आँखों पे लगा रहे हैं। यहाँ पर जो वो फ़कीर थे वे बालक के चरणों को बड़े स्पर्श कर रहे थे, मस्तक से लगा रहे थे, आँखों से लगा रहे थे और लगाते हुए वे बालक के पूर्व जन्मों की कथा भी सबको सुना रहे थे। उन्होंने अनेक प्रकार से श्री प्रयागदास जी महाराज की स्तुतियाँ की और बार बार वे चरण स्पर्श कर रहे थे। फिर शाह फ़कीर ने यह कहा कि बालक पूर्व जन्म में बड़े वैरागी संत थे और श्री श्यामा श्याम के बड़े प्रेमी थे और जो फ़कीर संत थे वो इन्हीं के शिष्य थे। मतलब कि प्रयागदास जी जो थे वे इनके गुरुदेव थे और ये इनके शिष्य थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जो इनको फ़कीर का शरीर यानी कि मुस्लिम शरीर में जन्म मिल गया? ऐसा इसलिए हुआ, ये बताते हैं कि मैं इनका शिष्य था, परंतु मैं इनकी आदेशों को पालन नहीं करता था। इन्होंने बड़े विस्तार से मुझे ज्ञान दिया, परंतु मैं इनके उपदेशों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, हमेशा अवज्ञा करता था। इसी अपने अहंकार में मैं रहता था। इसी कारण जो मेरे गुरुदेव थे ये रुष्ट हो गए और इसी कारणवश मुझे यह मुस्लिम शरीर प्राप्त हो गया और मेरे गुरुदेव अब कृपा करके मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं। इनके माता पिता धन्य हैं और ये ग्राम धन्य है जहाँ पे स्वयं इतने परम पुरुष श्री हरि प्रकट हुए हैं। ऐसा उन फ़कीर संत ने श्री प्रयागदास जी के बारे में, श्री पीताम्बर देव जी के बारे में कहा। इतना कहकर जो वे फ़कीर थे वे बालक प्रयागदास को राम कुंवरी जी के गोद में देकर बार बार दंडवत करने लग गए। जो सभी नारियां थीं अब वे सब चली गईं और यहाँ पे पता चलता है कि जो श्री पीताम्बर देव जी थे वो पिछले जन्म के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। तो ये इनका एक बड़ा सुंदर बचपन का प्रसंग आता है। श्री जी की कृपा से आज हमने यहाँ तक श्रवण किया। कल लाडली जी की कृपा से आगे हम श्री पीताम्बर देव जी का वृंदावन में आगमन और दीक्षा का प्रसंग श्रवण करेंगे। अभी लाडली जी की कृपा से हम यहीं विराम लेते हैं और श्री प्रिया जी, प्यारी जी हम पर कृपा करते रहें और रसिक संतों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। अभी आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।